पिछली वीडियो में हमने व्यायामः सर्वदा पथ्यतरा पाठ का अध्ययन आरंभ किया था। आज हम उसके शेष भाग का अध्ययन करते हैं। व्यायामस्य गात्रस्य पदभ्याम ऊर्ध्वतस्य व्यायतो नोपसर्पन्ति वैन गेह उर्गः वयोरूपगुणै हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। अन्वय देखते हैं। व्यायामात् सिन गात्रस्य पदभ्याम उद्भवतिं तस्य च व्याधः न उपसर्पन्ति उर्गः वैन्तेयम् इव वयोरूपगुणै हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। व्यायामस्विन गात्रस्य, व्यायाम से पसीने से लथपथ शरीर वाले, स्विन गात्र से स्विन पसीना, गात्र शरीर, तो व्यायाम के कारण जो पसीना आता है उससे लथपथ पसीने से भीगे हुए शरीर वाले। पदभ्याम उद्भवतिम च, और पैरों को ऊपर उठाने वाले, जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना पैर ऊपर करके नीचे, तो व्यायाम के कारण पसीने से भीगे शरीर वाले तथा पैरों को ऊपर उठाने वाले के पास तस्य च व्याधः न उपसर्पन्ति, ऊपर उठाने वाले के पास रोग कैसे नहीं फटकते हैं, जैसे उर्गः वैन्तेयम, जैसे गरुण के पास सर्प। उर्गा मतलब सर्प, वैन्तेयम गरुण, गरुण के पास सर्प नहीं जाता। वयोरूप गुणहीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्, वय अवस्था एज है, रूप और गुणों से हीन व्यक्ति को भी व्यायाम सुदर्शनम कुर्यात् सुंदर बना देता है। मतलब आपने अपने शरीर की अपनी तो आपका शरीर अच्छा बन जाएगा व्यायाम से। तो अवस्था रूप गुणों से हीन व्यक्ति को भी व्यायाम सुंदर बना लेता है। ऐसे कहा जाता है कि गरुड़ जो है वो पक्षी सर्प से अधिक ताकतवर होता है। तो यहाँ व्यायाम करने वाले मनुष्य की तुलना गरुड़ से और बीमारियों की तुलना सांप से की गई है। तो जिस प्रकार गरुड़ के समक्ष सांप नहीं जाता, उसी प्रकार व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास रोग भी नहीं आते। फिर से देख लेते हैं। व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले तथा पैरों को ऊपर किए जाने वाले के पास रोग उसी प्रकार नहीं फटकती जैसे गरुड़ के पास सर्प। अवस्था रूप तथा गुणों से हीन व्यक्ति को भी व्यायाम सुंदर बना देता है। व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विग्धम अविग्धम व निर्देशो परिपच्यते। अन्वय देखते हैं। व्यायाम नित्यम कुर्वतः विग्धम अविग्धम विरुद्धम अपि भोजनम निर्दोषम व परिपच्यते। व्यायाम नित्यम कुर्वता, नित्य मतलब रोज ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति का, विग्धम पचा हुआ, अच्छी तरीके से पचा हुआ, अविग्धम अच्छी तरीके से न पचा हुआ, विरुद्धम और इसके विपरीत भी, जब सब तरीके का भोजन, निर्दोषम बिना दोष के, परिपच्यते दोष पट जाता। जैसे कहते हैं नहीं शरीर बलवान है तो हमने जो कुछ खाया हमारा हजम हो गया। तो व्यायाम करते हुए व्यक्ति को अच्छी प्रकार से पचा हुआ, अच्छी प्रकार से न पचा हुआ और अथवा विरुद्ध भोजन भी दोष रहित पक जाता है। व्यायाम करने से भोजन अच्छी तरीके से पचता है। व्यायामा ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजनाम सच शीते वसंते तेषाम पथ्यकरा स्मृता। इसका भी अन्वय देखते हैं पहले। व्यायामा ही सदा स्थित भोजनाम बलिनाम च पथ्या स च तेषाम शीते वसंते च पथतमा स्मृता। तो व्यायामा ही सदा स्थित भोजनाम, स्थित भोजनाम बलिनाम, स्थित मतलब जो चिकना खाना खाते हैं, चिकना पदार्थ खाने, घी खाते हैं। तो व्यायाम हमेशा से ही घी आदि चिकना पदार्थ खाने वाले लोगों के लिए हितकर होता है। जो अच्छा खा रहे हैं तो उनके लिए भी व्यायाम हितकर है। चा तेषाम शीते वसंते, जब वह उन लोगों के लिए शीत सर्दी में और वसंत में पथ तमाश प्रता सबसे अधिक हितकर होता है। कि ऐसे कहते हैं व्यायाम किया है तो अपना अच्छे हड्डियों में मजबूती है, घी तेजी से घी का सेवन करना चाहिए, मतलब व्यायाम करने वाले को। तो व्यायाम घी आदि खाने वाले बली लोगों के लिए सदा हितकर होता है। ये उन लोगों के लिए सर्दी और वसंत में सबसे अधिक हितकर होता है। सर्वेषु ऋतुषु अर्हरः पुंभी आत्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्तो अन्यथा। इसका भी अन्वय देखते हैं।
आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अर्हरः बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अतः अन्यथा हन्ति। आत्महितैषिभिः पुंभिः, अपनी भलाई, आत्महितैषिभिः अपना हित चाहने, अपनी भलाई चाहने वाले मनुष्यों को, पुंभिः मनुष्यों को के द्वारा सर्वेषु ऋतुषु सभी मनुष्यों को सभी ऋतुओं में, सभी हर मौसम में अर्हरा हरा प्रतिदिन, अर्हरा रात दिन मतलब पूरे रोज, बलस्य अर्धनि अपनी बल से, अपनी शक्ति से आधा व्यायाम कर्तव्यम, शक्ति से आधा व्यायाम करना चाहिए। नहीं कि परेशान हो, जितनी हमारे से हो रहा है हम उतना करें, तो शक्ति से आधा व्यायाम करना चाहिए। अतः अन्यथा हन्ति, और इससे अधिक व्यायाम जो होता है वो मनुष्य को मार डालता है, कि वो उसके लिए हितकर नहीं होता। तो अपना हित चाहने वाले मनुष्य को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन शक्ति से आधा व्यायाम करना चाहिए। इससे अधिक व्यायाम मनुष्य को मार डालता है, मतलब मनुष्य को अपनी शक्ति से आधा व्यायाम ही करना चाहिए। हृदय स्थाने स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतु बलस्य अर्धस्य लक्षणम। अब आधी शरीर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर का आधा व्यायाम हमारा कैसे हुआ? जैसे कहते हैं नहीं, सांस ऊपर तक आने लगती है, उसी के ऊपर है। पहले अन्वय देखते हैं। यदा व्यायाम कुर्वतो जंतु हृदय स्थानात् वायु वक्त्रम प्रपद्यते तद बलासर्धस्य लक्षणम। तो यदा वायु व्यायाम कुर्वतः जंतु, जब व्यायाम करते हुए जंतु मनुष्य का या प्राणी का हृदय स्थानात् स्थिता, हृदय में स्थित हुई वायु वक्त्रम प्रपद्यते, मुख को प्राप्त हो जाती है ऊपर तक, जैसे सांस फूल नहीं है, सांस ऊपर तक आ गई। तो व्यायाम करते हुए प्राणी के हृदय में स्थित हृदय स्थान पर जो वायु रहती है वो मुख तक आ जाती है। तदा बलादर्श लक्षणम, उसे ही शक्ति का आधा परिमाण जानना चाहिए। तो व्यायाम करते हुए व्यक्ति के हृदय में टिकी हुई वायु जब मुख को प्राप्त हो जाती है तब उसे शक्ति का आधा परिमाण जानना चाहिए। वयोबल शरीराणि देश कालानि च समीक्ष कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगान अपनुयात्। अन्वय देखते हैं। वयोबल शरीराणि देश कालानि च समीक्ष व्यायाम कुर्यात् अन्यथा सरोगम आपनुयात्। अब ये नहीं कि कोई दूसरी एक्सरसाइज कर रहा है उसे देख के हम कर लें, हमारी एज क्या है, हमारे शरीर में शक्ति कितनी है, हम कहाँ पर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें व्यायाम करना चाहिए, उसके ऊपर बताया। वयो बल शरीराणि, वय मीन्स अवस्था, उम्र, बल शरीर, शरीराणि अपना शरीर, देश कालानि देश काल, अनानि अपने भोजन को समीक्ष अच्छी प्रकार से विचार करके व्यायाम करें, अन्यथा सरोगम अपृता, नहीं वरना वह रोग को प्राप्त करता है। कि मनुष्य को अवस्था, शक्ति, शरीर, देश काल और भोजन के विषय में अच्छी प्रकार से विचार करके व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो वह रोग को प्राप्त हो जाता है। फिर से देखते हैं। व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले तथा पैरों को ऊपर उठाने वाले के पास रोग उसी प्रकार नहीं फटकते जैसे गरुड़ के पास सर्प। अवस्था रूप गुणों से हीन व्यक्ति को भी व्यायाम सुंदर बना देता है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को अच्छी तरीके से पका हुआ, अच्छी तरीके से न पका हुआ अथवा विरुद्ध भोजन भी दोष रहित पच जाता है। व्यायाम घी आदि खाने वाले बली लोगों के लिए सदा हितकर होता है। वह उन लोगों के लिए सर्दी और वसंत में सबसे अधिक हितकर होता है। अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपनी शक्ति से आधा व्यायाम करना चाहिए। इससे अधिक व्यायाम मनुष्य को मार सकता है या मार डालता है। जब व्यायाम करते हुए व्यक्ति के हृदय में स्थित वायु मुख को प्राप्त हो जाती है तो उसे इसी शक्ति का आधा परिमाण समझना चाहिए।
अवस्था, शक्ति, शरीर, देह तथा काल और भोजन के विषय में अच्छी प्रकार से विचार करके व्यायाम करें, अन्यथा वह रोग को प्राप्त करता है।